तो शहर शहर छठ की छटा हमने देखी और शुभ समाचार में आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। आज इस महापर्व का समापन हो गया। आज सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया गया, जिसके लिए लोग रात से ही नदी और तालाबों के घाट के किनारे पहुंचे हुए थे। छठ की छटा का रंग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में भी नजर आया। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में कल शाम व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। उसके बाद आज सुबह उगते सूर्य के दर्शन किए और सूर्यदेव को अर्घ देकर छठ का विधान पूरा किया। देश का शायद ही कोई शहर था जहां छठ पर्व की रौनक ना दिखी हो। क्या पटना, क्या दिल्ली, क्या चेन्नई, हर जगह छठ की रौनक नजर आई। बेंगलुरु से लेकर भुवनेश्वर तक सूर्यदेव के अर्घ देने के लिए लोग सुबह से ही उत्साहित नजर आए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि छठ को भले ही बिहार का लोक पर्व कहा जाता हो, लेकिन उसकी छटा अब दक्षिण भारत के राज्यों तक नजर आने लगी है। आपके सामने 9 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, और इन तस्वीरों से ये साफ समझा जा सकता है कि सूर्य उपासना का पर्व कैसे आज देश के कोने कोने में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो 9 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो पटना हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, रांची हो, कोलकाता हो, शहर कोई भी हो, लेकिन भावना, आस्था, भक्ति एक ही है। वही समर्पण की, आस्था का, विश्वास का ये पर्व, और आज 4 दिन के इस महापर्व का पारण किया गया। नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हुई थी, उसके बाद खरना हुआ। कल डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद आज उगते सूर्य को अर्घ दिया गया और उसी के साथ 36 घंटों के इस व्रत का पारण हो गया। तो देश से आई तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको छठ की इंटरनेशनल छटा दिखाते हैं। छठ की परंपरा को विदेशों में रहने वालों ने भी धूमधाम से मनाया। छठ महापर्व अब सरहदों की बंदिशों को तोड़ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यूरोप हो या फिर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह छठ की छटा दिखाई दी। आयरलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने छठ पर्व मनाया। छठ की ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास से आई। अमेरिका के न्यू जर्सी में भी लोगों ने धूमधाम से छठ का त्योहार मनाया। इसी तरह से हम कल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या जापान, क्या अमेरिका के न्यू जर्सी और साथ ही वर्जीनिया और ऐसे कई शहर जहां से छठ की ये तस्वीरें आई। लोगों ने छठ धूमधाम से मनाया, खास करके टोक्यो में, जहां पर यह भी बताया गया कि सामान तैयारी के लिए 1 महीने पहले से ही मंगा लिया जाता है ताकि छठ के पर्व को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा सके। और भी कई देशों से इंटरनेशनल तस्वीरें छठ की हमने आपको दिखाई और आज भी आप देख सकते हैं किस तरह से छठ के महापर्व का आज सुबह सूर्य को अर्घ देते हुए समापन किया गया। और चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते आयरलैंड में बिहार की तरह पारंपरिक तरीके से छठ पर्व मनाया गया। सर पर पूजा के सामान की टोकरी लेकर लोग नदी किनारे पहुंचे और भगवान भास्कर की उन्होंने पूजा की। तो ये तस्वीरें आयरलैंड की, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी धूमधाम से छठ का पर्व लोगों ने मनाया। भले ही वो देश से दूर हो, परदेश में बैठे हो, लेकिन भावना वही, भाव वही, श्रद्धा वही और विश्वास वही। और इसी तरह छठ पर्व को मनाते हुए यहाँ लोग दिख रहे हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए। और साथ ही साथ आप देखिए कितनी सुंदर लोगों ने टोकरियां सजाई हैं। बांस की टोकरियां हैं, ये सूप हैं जो बांस से बनाए जाते हैं क्योंकि बांस को बेहद शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो भी बेहद खूबसूरत तरीके से शुद्धता को नजरअंदाज किए बिना इस पर्व की शुरुआत की जाती है। और बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों ने भी अपने सर पर टोकरियां ली हुई हैं। फल फूल से भरी ये टोकरियां पूजा के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और व्रती जो आप देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार किए गए हैं उसमें व्रती महिलाएं खड़ी हैं और अपनी पूजा अर्चना जो है वो करती नजर आ रही हैं। अमेरिका के टेक्सास में भी छठ की छटा बिखरी हुई नजर आई। वहां लिटिल एल्म बीच पर नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़ा छठ महापर्व आयोजित किया गया। इस आयोजन में 2500 से ज्यादा भक्त शामिल हुए, जिनमें 27 समर्पित व्रतधारी थे। यहां पर भी छठ की छटा बेहद खास अंदाज में नजर आई। पूरी तरह से बीच को सजाकर वहां पर महिलाएं पूरे
भारतीय प्रावधान में पहुंची और छठ की जिस तरह से नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको निभाते हुए सभी ने सूर्य को अर्घ्य दिया और इसी तरह से छठ की छटा यहाँ पर भी बिखरी हुई नजर आई। छठ पर ये छठा आप पूरी दुनिया की तरफ से देख रहे हैं। सबसे लोकप्रिय त्योहार छठ न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कई विदेशों में भी मनाया गया और इसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास की, जहां पर कुछ 27 व्रतधारी महिलाएं यहां पर पहुंची जिन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, साथ ही उनका परिवार भी था। एक सामूहिक खुशी यहां पर नजर आई। भारतीय प्रांत के लोग यहां पर जमा हुए, छठ को बेहद ही धूमधाम से यहां पर मनाया गया और सभी नियम विधि विधान के साथ यहां पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से अमेरिका के टेक्सास की ये खास तस्वीरें। वैसे तो छठ में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है किसी पवित्र नदी में, लेकिन यहाँ पर एक बीच पर से सूर्य को अर्घ्य दिया गया। और टेक्सास की तरह अमेरिका में भी न्यू जर्सी शहर में रहने वाले भारतीयों ने अपना पर्व बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही भाव से मनाया। सारी परंपराओं को विधि विधान से निभाया। विदेशी धरती में भी देसी रंगों से रंगी जो है वो भारतीय नजर आए। आप देखिए तस्वीरें अपने आप में इस बात को बयां कर रही हैं कि भले ही वो विदेश में रहते हो, लेकिन मन जो है वो बिल्कुल देसी, वही पारंपरिक वेशभूषा में लोग आपको नजर आएंगे। साड़ियों में महिलाएं आपको नजर आएंगी, तो कुर्ता पजामा पहने हम पुरुषों को देख सकते हैं और व्रती जो है वो घाटों पर पहुंचे हुए हैं। इस व्रत का पारण करने के लिए उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस व्रत का पारण किया जाता है। और बात चाहे भारत की हो, चाहे दूर बैठे 7 समंदर पार, लेकिन भावना वही है, विश्वास वही है, समर्पण वही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि बेहद खूबसूरत तस्वीरें और न्यू जर्सी की ये तस्वीरें हैं जहां लोग जो है छठ पूजा को मनाते नजर आ रहे हैं। 4 दिनों का ये महापर्व जो नहाए खाए से शुरू हुआ, आज इसका पारण हो गया है। और ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की, जहां छठ महापर्व मनाने में कोई पीछे नहीं रहा। रौनक ऐसी के देखते ही बन रही थी। भारतीय मूल के लोगों ने मेलबर्न में मिलजुल कर इस महापर्व को सेलिब्रेट किया। वैसे तो विदेशों से बहुत तस्वीरें आई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की एक खास तस्वीरें आपके सामने, जहां पर छठ को बेहद धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। आज छठ का समापन हुआ। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतधारी महिलाओं ने भगवान की उपासना की, भगवान से सुख समृद्धि की कामना की और जो महिलाओं ने खास करके व्रत रखा, उन्होंने अपने परिवार संग इस व्रत को सूर्य को अर्घ्य देते हुए संपन्न किया। ये परंपरा वैसे तो भारत प्रांतों में ही देखी जाती थी, लेकिन अब विदेशों में भी इसकी छटा दिखने लगी है। और यूरोप का देश है नीदरलैंड, जहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। वहां के एम्स्टरडैम शहर में भारतीय नदियों और तालाबों के किनारे भी छठ मनाने के लिए लोग जो है वो इकट्ठा हुए। देखकर ऐसा लग रहा है मानो मिनी इंडिया उमड़ा हुआ हो। तो ये तस्वीरें आप देखिए नीदरलैंड से, जहां बिल्कुल ऐसा समा हो रखा है कि यहाँ मिनी इंडिया जो है वो बस गया है। तो न्यू जर्सी में भी धूमधाम से छठ को मनाया गया और उसके बाद ये तस्वीरें नीदरलैंड की। तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक छठ की छटा जो है चारों तरफ बिखरी हुई है। लोग बड़ी ही बेहद खूबसूरती के साथ छठ पर्व को मना रहे हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने पटना में गंगा नदी में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने पूरी भक्ति और ऊर्जा के साथ इस महापर्व में हिस्सा लिया। आज सुबह की ये तस्वीरें, जहां सूर्य को अर्घ्य देकर अक्षरा काफी भावुक नजर आई। छठ मैया को अर्घ्य देते हुए उन्होंने छठ मैया के गीत गाए, पूरे विधान के साथ छठ मैया की पूजा की और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण किया।
अक्षरा एक भोजपुरी अभिनेत्री हैं जो आज बेहद ही भावुक नजर आई। सुबह सूर्य को अर्घ देते हुए उन्होंने लोकगीतों के साथ मन में भगवान की उपासना की और साथ में उनके कई लोग भी वहां पर मौजूद थे जो सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे हुए थे। ये अतुलनीय है, ये जो एक्सपीरियंस है छठ पूजा की। कल तक मैं सिर्फ दूसरों को करते देखती थी, गाने गाती थी, गाने सुनती थी, पर उसका मीनिंग नहीं समझ आता था। पर पिछले चार दिनों से 5 दिनों से जो तैयारियों में लगी हूँ, अब जाके ये एहसास हो रहा है कि ये फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और इसीलिए कहते हैं कि छठ पूजा महापर्व है। ये कोई आसान पर्व नहीं होता है, महापर्व है। और हर व्रती के लिए मेरे दिल में ना बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत सम्मान बढ़ गया है। उगा हो सूरज देव दोनों कर जोरावा रघ के रे बेरावा पूजन के रे बेरावा हो। दीनानाथ दीनहीन के रउए गोसाई, महिमा जानेला जग देला सब दुहाई। निर्धन पुकारे देव दुनो कर जोरवा रघ के रे बेरवा पूजन के रे बेरवा हो। गिरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करली छठ बरतिया से झाके झुके, हे करली छठ बरतिया से झाके झुके। पिछले 4 दिनों का अनुभव जो है वो ये कि मैंने पहली बार छठ उठाया और नहाए खाए से लेकर जो अब तक का ये इतने दिनों का वो रहा है, वो बहुत ही कठिन भी रहा है, बहुत एक्साइटमेंट से भरा भी रहा है, बहुत खुशियों से भरा रहा है। मुझे लगा है कि हम सब परिवार या अगल बगल के लोग भी जब कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे से, बड़े ही श्रद्धा भाव से एक दूसरे के साथ समय बिताया और हर कोई हेल्थ के लिए आगे बढ़ता है। इससे ये पता चलता है कि मतलब एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ कोई छोटा बड़ा मतलब एक समान सब कोई हो जाते हैं और हर कोई एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। तो पहले दिन नहाए खाए में खुद से अपने हाथ से सारा कुछ बना रही थी मैं, और मेरी दीदी मेरे घर वाले सब मिलकर गाइड कर रहे थे मुझे कि दाल कैसे बनाना है, चावल कैसे बनाना है, लौकी और मतलब जो चीजें चढ़ती हैं, बचका बनता है बिहार में। और उसके बाद ठेकुआ का प्रोसेस हो, चाहे रोटी और खीर का हो, वो सब कुछ मैंने अपने हाथ से सीखा और एक एक विधियों को बकायदा नियम के साथ फॉलो किया। ये बेहद अच्छी बात हो गई मेरे लिए कि मैंने बहुत कुछ जाना, मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे खास बात ये है कि मैं जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जिस विधियों से करते रहे हैं, जो मेरी दादी रही हैं, परदादी रही हैं, जिस विधि को फॉलो करके उन्होंने आज तक छठ किया है, मैंने भी अपने घर वालों को ये बोला था कि मुझे पहले तो बात हुई कि भाई घाट पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तो हम लोग छत पर ही कर लेते हैं और घर पर ही कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये पहला छठ है, मैं चाहती हूँ जिन विधियों से मेरी दादी परदादी करती आई हैं वही विधि वही नियम मैं भी फॉलो करूं। और बकायदा उसी तरीके से मिट्टी का चूल्हा यूज हुआ, घर पर ठेकुआ अपने हाथ से बनाई, रोटी बनाई, खीर बनाई और आज घाट पर भी बहुत अच्छे से सूर्य देव की कृपा से, छठी मैया की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से बहुत अच्छे से छठ पूजा संपन्न हो गया। पूजे के रवाजे
हरे लाघवध से ओ परसुगा मेड़राय, ओ परसुगा मेड़राय। अरे मरा बोरे सुगवा धनुख से, आदित्य होए ना सहाय, आदित्य होए ना सहाय। तुम्हारी संवाददाता श्वेता झा ने नोएडा में सुबह के वक्त अर्घ देने पहुंची महिलाओं से बात की और उनका अनुभव जाना। आप भी देखिए। गुड न्यूज टुडे यानी कि उत्सव के तमाम रंग, छठ महापर्व, लोक आस्था का महापर्व और उसकी तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे आपको लगातार पिछले 4 दिनों से दिखा रहा था। लोक आस्था के महापर्व में आज सूर्योदय के साथ सूर्य को अर्घ दिया गया और सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये महापर्व जो है उसका समापन हो गया। छठ व्रती तमाम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, कई हालांकि अभी अपने अपने घरों को रुक कर चुकी हैं, लेकिन ये जो सूर्य आस्था का महापर्व है, लोक आस्था जिसमें हमारी भावना, हमारी जड़ से जुड़ी हुई जो भावना होती है वो यहाँ पर हम महसूस कर पाते हैं। चाहे आप बिहार में हो, चाहे आप कहीं भी हो पूरे देश या दुनिया में, लेकिन वो जो भावना है वो सबसे ऊपर और प्रबल होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम बिहार से ही हैं और बचपन से देखते आ रहे छठ पूजा, तो हमारे अंदर वो छठ का जो होता है ना, वो है कि छठ आते ही लगता है कि बस हाँ एक बहुत बड़ा हमारे लिए छठ पर्व नहीं महापर्व है। जी, हमारे सारे सभी लोगों की आस्था इतनी जुड़ी हुई है अंदर से कि दिवाली के बाद से ही हमारे में अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है कि शुद्धता का ख्याल रखना है। छठ में कोई मतलब गंदगी से नहीं, बहुत शुद्धता और पवित्रता का ये पर्व होता है। आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स बिहार से हैं, तो वो हर साल छठ पूजा करते हैं, तो मैं भी देखने आती हूँ और उनके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे। आप कहाँ से? हम भी यूपी से ही हैं, पर हम अपने दोस्तों से मिलने के लिए इतना महापर्व है। आपको लगता है कि इतना कठिन व्रत, देखिए निर्जला व्रत होता है इसमें 36 घंटे का, तो ये कर पाना, ये शक्ति आती कहाँ से? ये छठ मैया की शक्ति है कि हम इतने दिनों का व्रत बिना मतलब एक दिन का ना 24-36 घंटे हम बिना पानी के, हमें जरा भी पता नहीं चलता कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, एहसास नहीं होता। उनकी इतनी महिमा होती है। आपने पहली बार छठ किया? जी, मैंने पहली बार किया। आप कितने सालों से? मेरा 11 साल हो गया। 11 सालों से? जी जी। ये बताइए, परिवार में आपने किसे देखा छठ करते? माँ को देखा है, माँ करती है छठ बचपन से, सबको चाची मम्मी सब लोग किया, तो साथ में देखते देखते हम लोग अभी होता कि छठ करेंगे हम लोग। हमारे यहाँ यानी कि खास करके अगर हम छठ की बात करें तो लोकगीत जो है उसका उतना ही महत्व है जितना पर्व में किसी और चीज का। एक गीत हो जाए। केलवा के पतवारे उगेला सूरज देव किसक लागे, जे करेली छठ बरतिया से उठक लागे, जे करेली छठ बरतिया से उगरे लागे। हम तो से पूछी लरतिया ए बरतिया तू केकरा लागे, हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे। तो आपको बता दें, हमारे गांव घर में जिस तरह की जो परंपरा है, इसको ज्यादा ये भी एक अच्छी बात है कि मॉडिफाई नहीं किया है हमने। जिस तरह से गांव घर में आज भी छठ महापर्व को मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, पूरे परिवार के साथ, बिहार का हर वो शख्स जो कि उस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो चाहे कहीं भी रह रहा हो, चाहे अपने देश में या विदेश में, उसी मिट्टी की खुशबू, उसी याद के साथ वो बिहार के इस महापर्व को, महा उत्सव को, लोक आस्था के इस महापर्व को वैसे ही मना रहा है। आपको लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां इस चुनाव में भारतवंशियों का दबदबा नजर आया। अमेरिकी सियासत में भारतीयों ने दमखम का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद भारतवंशी ऊषा की तारीफ की। ऊषा अमेरिका में चुने गए नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी हैं, लेकिन इस बार के अमेरिकी चुनाव में उनके योगदान ने उन्हें एक नई पहचान दिला दी।
इतना ही नहीं, अमेरिका के चुनाव में इस बार समोसा कॉकस और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अमेरिका में भारतीय सांसदों के ग्रुप को समोसा कॉकस का नाम दिया जाता है। वहीं ड्यूपेस काउंटी की बात करें तो यहां से सबा हैदर सदस्य चुनी गई। सबा हैदर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बाद अमेरिका में अपनी नई पहचान बना ली। ऐसे में कहा जा सकता है कि अमेरिका के चुनाव में इस बार भारतीयों का डंका बजा है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कौन है वो 6 भारतवंशी जिन्होंने अमेरिका की संसद में अपनी जगह बनाई है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने नाम तो अमेरिका की सियासत में कमाया, लेकिन इनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका के चुनाव में इस बार 6 भारतवंशी चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद में पहुंचे हैं। ये पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक साथ 6 भारतीय अमेरिकी मौजूद होंगे। इस बार अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल के कुल 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। इन सभी में भारतीय अमेरिकी वकील सुहास सुब्रमण्यम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुहास ने वर्जीनिया और पूरे ईस्ट कोस्ट से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले किसी भी भारतीय अमेरिकी ने यह मुकाम हासिल नहीं किया था। सुहास सुब्रमण्यम ने रिपब्लिकन पार्टी के माइक क्लांसी को हराया। माइक क्लांसी ही वर्जीनिया में मौजूदा सीनेटर हैं। सुहास के माता पिता बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उनका जन्म अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। साल 2019 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था। सुहास सुब्रमण्यम की उम्र 38 साल है। सुहास डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सुहास राष्ट्रपति बराक ओबामा के व्हाइट हाउस एडवाइजर रह चुके हैं। सुहास भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अपनी जीत के बाद सुहास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वर्जीनिया के लोगों को शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा, वर्जीनिया के 10th डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मुझ पर सबसे कठिन लड़ाई लड़ने और कांग्रेस में भेजने के लिए भरोसा जताया है। इस मौके पर मैं गौरवान्वित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। ये जिला मेरा घर है, यही मेरी शादी हुई है। यहाँ मैं अपनी पत्नी मिरांडा के साथ मिलकर अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा हूँ। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सांसदों को समोसा कॉकस का नाम दिया जाता है। अब सुहास सुब्रमण्यम भी समोसा कॉकस का हिस्सा बन चुके हैं। समोसा कॉकस में फिलहाल 5 भारतवंशी मौजूद हैं और इस बार के चुनाव में मौजूदा सभी भारतीय अमेरिकी सांसद दोबारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए हैं। श्री थानेदार मिशिगन के 13 कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने चुनावी मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार को 35% वोटों से हराया। श्री थानेदार का जन्म कर्नाटक में हुआ था। 1979 में पीएचडी के लिए वो अमेरिका गए। 1988 में श्री थानेदार अमेरिकी नागरिक बन गए। साल 2023 में उन्होंने चुनाव जीता था। श्री थानेदार की उम्र 69 साल है। श्री डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति ने 5वीं बार इलिनॉइस के 7th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से जीत हासिल की है। राजा कृष्णमूर्ति का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता तमिलनाडु से हैं। राजा कृष्णमूर्ति ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। उन्होंने पहली बार 2016 में चुनाव जीता था। उनकी उम्र 51 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कैलिफोर्निया के 70th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करने वाले रो खन्ना ने भी दोबारा जीत हासिल की है। रो खन्ना का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। भारतीय मूल के उनके माता पिता 1970 में अमेरिका शिफ्ट हुए। रो खन्ना ने 2016 में पहली बार चुनाव जीता था। रो खन्ना की उम्र 48 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस बार चुनाव में प्रमिला जयपाल इकलौती महिला भारतवंशी है जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंच रही हैं। प्रमिला का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके माता पिता केरल से हैं। पढ़ाई के लिए प्रमिला 1982 में अमेरिका गई थी। वो अमेरिकी कांग्रेस में पहली भारतीय अमेरिकी महिला है। उनकी उम्र 59 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। अमेरिका में चुनाव जीते 6ठे भारतवंशी अमी बेरा हैं। अमी 2013 से कैलिफोर्निया के 6th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करने वाले सबसे सीनियर भारतीय अमेरिकी सदस्य हैं। अमी बेरा के माता पिता गुजराती हैं। उनका जन्म लॉस एंजलिस में हुआ था। उन्होंने 2013 में पहली बार चुनाव जीता। उनकी उम्र 59 साल है।
और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिका में हर क्षेत्र में भारतीय समुदाय के लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया है। साइंस, टेक्नोलॉजी और आईटी में तो भारतवंशियों का दबदबा वर्षों से कायम है। अब अमेरिकी सियासत में भारतवंशियों की नुमाइंदगी बढ़ती जा रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत और अमेरिका का आपसी सहयोग और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देशों के रिश्ते को नया मुकाम तक पहुंचाने में इन भारतवंशियों की सियासी पारी भी बेहद अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं गाजियाबाद की रहने वाली सबा हैदर से। अमेरिका में डुपेस काउंटी बोर्ड के चुनाव में गाजियाबाद की सबा हैदर ने करीब 8,500 वोटों से शानदार जीत हासिल की। सबा ने अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार को मात दी। पिछली बार सबा केवल 1,000 वोट से हार गई थी, लेकिन सबा ने हिम्मत नहीं हारी। सबा ने दोबारा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। सबा की जीत से गाजियाबाद में उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। गाजियाबाद में रहने वाले सबा के पिता अली हैदर ने अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहा हूं। सुनिए सबा के परिवार से उनकी बेटी की जीत पर उन्हें किस प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ, उन्हीं से। देखिए, सबा बचपन से ही होनहार थी और पढ़ने में बहुत तेज थी। सेक्टर 14 में जब बचपन में एडमिशन कराया तो गैराज में मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे श्री वी के मित्तल साहब मरहूम। उनकी बहन स्कूल चलाती थी, वो वहीं से टॉपर थी और उसी दिन उन्होंने हमारे घर पे आके बता दिया था कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी 1985 में। और वही नतीजा हुआ। हमने प्राइमरी एजुकेशन सेंट जॉन्स में दिलाई मेरठ, उसके बाद होली चाइल्ड में 7th से इंटरमीडिएट किया, राम चमेली चड्डा से बीएससी टॉप किया, श्री संतोष कुमार यादव जी जिला अधिकारी महोदय ने सर्टिफिकेट दिया था। और फिर मेरे दोस्त हैं श्री एनसी त्यागी जी, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप बिना पोस्ट ग्रेजुएट कराए बच्ची की शादी मत करिएगा, ये गलती मैं कर चुका हूँ। मैंने उनकी सलाह पे अमल किया। अभी जिंदा है मेरे दोस्त, राजनगर एक्सटेंशन में रहते हैं। तो मैंने फिर एमएससी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमएससी कराया मैं वाइल्ड लाइफ साइंसेज में, और वहाँ से भी उसने गोल्ड मेडल लिया। सर, बताया जाता है कि योगा से भी कनेक्टेड रही है सबा। सबा अमेरिका जाके योगा से कनेक्ट हुई। यहाँ से तो शौक था ही, वहाँ जाके बहुत उनका शौक बढ़ गया। फिर वो लोगों को योगा कराने लगी। जितने गुजरात के लोगों के मंदिर हैं, इस्कॉन वगैरह के भी और हैं, उनमें जाके कराती थी। अब तो वो जो है टीचर्स को ट्रेनिंग देती हैं योगा के, और अपने बेसमेंट से ही देती हैं। वहाँ तो सब ऑनलाइन है, कहीं जाना भी कम ही पड़ता है। तो सारे प्रोग्राम योगा में तो बहुत आगे हैं और उसी से पॉपुलैरिटी हासिल की। कितनी खुशी है आपको? कब वो यहाँ से अमेरिका गई थी? 2006 में उनकी शादी हुई, 2007 में वो अमेरिका शिफ्ट कर गई। उनके हस्बैंड का वहीं पे जॉब था। फिर वो लोग वहीं नेशनल हो गए, उनकी कंपनी ने उन्हें नेशनलिटी दिला दी। उनके बच्चे दोनों वहीं के बॉर्न हैं, वो भी नेशनल हैं, और तब से वो लोग वहीं हैं। हर 2 साल में 2.5 साल में आ जाते हैं यहाँ पे मुझसे मिलने, और लगभग हर साल मैं भी चली जाती हूँ उन लोगों के पास। और मुझे जब से मेरी आज कितनी खुशी का मौका मैम? जब से मेरी बेटी जीती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। आई थिंक मेरे से ज़्यादा और किसी को खुशी नहीं हो सकती। तो अमेरिका में भारत के दम के खबर की अब बात समंदर में भारत के दमखम की करते हैं। समंदर में भारतीय नौसेना ने अपना दम दिखाया और इसकी गवाह बनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति आईएनएस विक्रांत पर सवार हुई और समंदर में तैनात युद्धपोत से मिसाइल फायरिंग अभ्यास देखा। पनडुब्बी चलाने की प्रक्रिया समेत नौसेना के कई अभ्यासों को उन्होंने देखा। ये है समंदर में हिंदुस्तान की ताकत, जिसे देख दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। ये है नौसेना की मारक क्षमता, जिसकी वजह से समंदर में देश की सरहद पर दुश्मन आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करता।
भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा के समंदर में एक दिन बिताया और INS विक्रांत पर सवार होकर नौसेना की ताकत को परखा और समझा। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू की ये ऐसी पहली यात्रा थी जिसमें उन्होंने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर नौसेना के कई ऑपरेशंस को देखा। राष्ट्रपति लड़ाकू विमान पर भी सवार हुई। इस दौरान उन्हें नौसेना की भूमिका, चार्टर और संचालन की अवधारणा के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रपति के सामने नौसेना ने समंदर में अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन किया। इसमें जहाज के डेक से लड़ाकू विमानों का टेक ऑफ और उनकी लैंडिंग, वॉरशिप से मिसाइल फायरिंग का अभ्यास, सबमरीन संचालन, 30 से ज्यादा विमानों का शानदार फ्लाई पास्ट शामिल था। नौसेना के इस अभियान का समापन वॉरशिप के पारंपरिक स्टीम पास्ट के साथ हुआ। राष्ट्रपति ने INS विक्रांत के चालक दल से बातचीत भी की, जिसमें जहाज पर तैनात महिला अग्निवीरों का पहला बैच शामिल था। राष्ट्रपति मुर्मू ने समुद्री सुरक्षा में महिलाओं के लिए ज्यादा अवसर देने के लिए भारतीय नौसेना की प्रशंसा की। आपको बता दें कि INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया था। गोवा से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां धुंध की चादर ने दिल्ली को ढक लिया है। आलम यह है कि ना तो अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है, ना ही इंडिया गेट। दरअसल दिल्ली NCR में बीते कुछ दिनों से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। AQI के स्तर में इजाफा हो रहा है। ऐसे में यहाँ कई इलाके स्मॉग की चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं, जिससे आंखों में जलन और खासकर सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर वायु प्रदूषण थम नहीं रहा। हालांकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जगह जगह जल छिड़काव किया जा रहा है। देखिए कैसे दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर काबू पाया जा रहा है और क्या है दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली NCR के आसमान में धुंध का गुबार अभी कम नहीं हुआ है। आबोहवा जहरीली बनी हुई है। स्मॉग ने दिल्ली समेत आसपास कई शहरों को अपने आगोश में लिया हुआ है। हालांकि सरकारों के साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए अब आम लोग भी अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में एक प्राइवेट सोसाइटी में आर्टिफिशियल रेन के जरिए प्रदूषण को कम करने की कोशिशें की गई। 32 मंजिले हमारे हाई राइज टावर हैं। इनमें से हम कृत्रिम बारिश करा रहे हैं अपने फायर लाइन से। तो कम से कम जो ये पार्टिकल्स, जो डस्ट हवा में फ्लोट कर रही है, उड़ रही है, बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, सीनियर सिटीजन्स को नुकसान पहुंचा रही है, तो कुछ हद तक इस पे काबू पाया जाए। प्रदूषण से लड़ने के सरकारी प्रयासों समेत ऐसी आर्टिफिशियल रेन प्रदूषण से कुछ हद तक राहत तो दे रही है, लेकिन ये प्रयास फिलहाल नाकाफी दिख रहे हैं। अभी भी दिल्ली NCR में सुबह सुबह लोगों की धुंध में ही नींद खुल रही है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैब के 2 चरण तक लागू भी हैं। बावजूद इसके राजधानी में तो कई जगह AQI 400 के पास पहुंचा हुआ है। हालात को देखकर बस ये समझिए कि दिल्ली और आसपास की आबो हवा में जहर इतना घुल गया है कि सांसों की सेहत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि एम्स में सांस के मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ रही है। इस बीच स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट आई है। इसके विश्लेषण से पता चला है कि अक्टूबर के महीने में भारत के सभी शीर्ष 10 प्रदूषित शहर NCR के ही हैं। इन शहरों में गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, नोएडा, मेरठ, चरखी दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ शामिल हैं।
बहरहाल साफ हवा के लिए संग्राम जारी है, लेकिन आसमान पर छाए प्रदूषण के ये बादल कब छटेंगे कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए दिल्ली के बाद अब आपको पिथौरागढ़ लिए चलते हैं, जहां दिल्ली से पहुंचना और भी आसान हो गया है। जी हां, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचना अब बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली से पिथौरागढ़ की डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर पिथौरागढ़ के लोग बेहद खुश हैं। तो पहाड़ को मैदानी इलाकों से कनेक्ट करने की ये सरकारी योजना भविष्य में कितनी कारगर साबित हो सकती है, जानिए इस खास रिपोर्ट में। यात्रियों के स्वागत की ये तस्वीरें हर उस व्यक्ति को खुश कर दे रही हैं जिसका नाता पहाड़ से है। ये तस्वीरें पहाड़ के उस विकास को दर्शा रही हैं जिसका इंतजार कम से कम पिथौरागढ़ के लोगों को काफी सालों से था। पहले दिन एलायंस एयर का 42 सीटर विमान 21 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा, जिनका स्वागत केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने पारंपरिक ढोल दमाओं और छलिया दलों के साथ किया। हमारे सीमांत जिले के लिए ये अत्यंत आनंद का हर्ष विषय है, और मेरे लिए तो बहुत आनंद का विषय इसलिए है कि मैं कल ही 18,000 फीट की ऊंचाई में चढ़ के भगवान शिव जी के दर्शन, कैलाश के दर्शन करने आया हूँ, और आज ये पुण्य दिन देखने को मिला है। के लिए हमारा यहाँ से फ्लाइट चल रही है। आज ATR 42 जो दिल्ली से दिल्ली चलेगा, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास आज देश दुनिया के टूरिस्ट पर्यटक आज कैलाश के दर्शन करने, ईश्वर के दर्शन करने और विभिन्न स्थानों के दर्शन करने के लिए आते हैं, और साथ ही स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ भी है। पिथौरागढ़ में हेली सर्विस की ये मांग करीब 3 दशक पुरानी थी, लेकिन जब हेली सर्विस के सपने को हकीकत में पूरा होते पिथौरागढ़ के लोगों ने देखा तो ये पल उनके लिए बेहद खुशी के थे। दरअसल पिथौरागढ़ से दिल्ली का सफर 490 किलोमीटर का है, लेकिन अब यही थकान भरा सफर हवाई यात्रा के जरिए मात्र 1.25 घंटे यानी 1 घंटा 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। जहां पहले दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए सड़क से टैक्सी का सफर 12 से 14 घंटे का रहता था, तो वहीं रोडवेज बसें भी 18 से 20 घंटे का वक्त लेती थीं। मगर अब दिल्ली से पिथौरागढ़ की ये दूरी बेहद कम हो गई है, यानी अब यात्री पिथौरागढ़ में नाश्ता करेंगे तो दिल्ली में उनका लंच होगा। जाहिर है पिछले 1-2 दशक से सरकार की देश में पहाड़ी राज्यों को मैदानी इलाकों से जोड़ने की जो योजना है, उस पर काफी तेज गति से काम जारी है। पहाड़ों को मैदानों से कनेक्ट करने का फायदा भी होता दिख रहा है। पहाड़ में इस हवाई सर्विस का फायदा दूरस्थ इलाकों में रह रहे उन लोगों को खासकर मिल रहा है जो लंबी यात्रा के चलते बीमारी या फिर किसी और आपातकालीन स्थिति में बड़े शहरों का रुख करने से भी कतराते थे, खासकर जब किसी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए दिल्ली ले जाना होता था। लेकिन अब ऐसी स्थिति में बीमार व्यक्ति को भी बेहद आसानी से दिल्ली इलाज के लिए ले जाया जा सकता है। यही नहीं, इस हेली सर्विस के जरिए स्थानीय व्यापारी भी महज 2 दिन के अंदर दिल्ली जैसे बड़े शहरों से खरीदारी कर आसानी से अपने घर लौट पाएंगे। पहाड़ों को मैदानी इलाकों से कनेक्ट करने का ऐसा प्लान निश्चित तौर पर पहाड़ी राज्यों में विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। दिल्ली से डायरेक्ट पिथौरागढ़ की ये हवाई सर्विस कनेक्टिविटी की ताज़ा मिसाल है। पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।